नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुना होगा, अबू धाबी अलाउज नॉन मुस्लिम मैरिज। देखिए, आप सबको पता है मैक्सिमम मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज़ में शरिया लॉ फॉलो होता है एंड गल्फ कंट्रीज़ में भी वही है एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जितने एमिरेट्स है उधर भी शरिया लॉ स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। तो उधर नॉन मुस्लिम कपल्स के मैरिज वो अलाउ नहीं करते हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर जितने भी सिटीज़ है या फिर एमिरेट्स है उधर के कोर्ट में शादी करना चाहते हो तो आप दोनों मुस्लिम होना चाहिए। नॉन मुस्लिम कपल्स के लिए उधर शादी करना अलाउड नहीं है। पर अब अबू धाबी ने इस रूल को चेंज किया है, एक नया लॉ लेके आया है जिसमें नॉन मुस्लिम कपल्स भी शादी कर सकते हैं। तो आज इस न्यूज़ की कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में देखिए। दिसंबर 1971 को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बिकेम ए फेडरेशन ऑफ 6 एमिरेट्स। ध्यान दीजिएगा, 1971 दिसंबर को जब यूएई बना था, दैट वाज ए फेडरेशन ऑफ 6 एमिरेट्स। वो 6 एमिरेट्स कौन कौन से थे? अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमन, अल कुवैन एंड फुजेरा। 1972 में रासल खैमा भी ज्वाइन हो गया। तो अभी के लिए यूएई में 7 एमिरेट्स है। इसकी जो कैपिटल सिटी है वो है अबू धाबी। अबू धाबी सबसे लार्जेस्ट भी है, वेल्थियस्ट भी है इन 7 एमिरेट्स में। आप ये मैप देख लीजिए, आपको इधर पर्शियन गल्फ दिख रहा है। तो पर्शियन गल्फ यूएई का नॉर्थ ईस्ट साइड में आता है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट सिटी मैंने जैसे बताया अबू धाबी है, फिर दुबई, शारजा, अजमन, अल कुवैन, रासल खैमा एंड फुजेरा। तो इतने एमिरेट्स से यूएई में। आजकल ये सारे सिटीज़ जो है बहुत फेमस है। हमारा आईपीएल का लेटेस्ट एडिशन यूएई के शारजा, दुबई वगैरह में हुआ था एंड जो T20 वर्ल्ड कप है जो अभी चल रहा है वो भी यूएई में हो रहा है। तो दोस्तों, इस तरह एक लिबरलाइज लॉ लेके आने से अबू धाबी एक एग्जाम्पल बन चुका है दूसरे एमिरेट्स के लिए। हो सकता है दूसरे एमिरेट्स भी इन्हें फॉलो करें, इसी तरह अपना पर्सनल लॉज को थोड़ा सा लिबरलाइज करें। पर अबू धाबी ऐसे किया क्यों? आंसर इज वेरी सिंपल दोस्तों, टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज एज ए रीजनल कॉमर्शियल हब। देखिए, आज की दुनिया में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जितने भी सिटीज़ है वो एक कॉमर्शियल हब बन चुका है। इतने सारे डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है और जो डेवलपमेंट हो रहा है वो भी बहुत फास्ट पेस में चल रहा है। पर एक बात समझना है दोस्तों, दिस इज ए कॉम्पिटिटिव फील्ड। यूएई दुनिया में से अकेला जगह नहीं है जहां डेवलपमेंट इतने फास्ट पेस में चल रहा है या फिर इतने सारे इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्ट कर रहा है। ऐसे कई सारे कंट्रीज में कई सारे सिटीज़ हैं। तो इस कॉम्पिटिटिव फील्ड में अगर सस्टेन करना है, अगर सर्वाइव करना है, तो यूएई में जितने एमिरेट्स हैं उनको भी अपने जो स्ट्रिक्ट पर्सनल लॉज में थोड़ा सा इस तरह चेंजेस करना पड़ेगा, ताकि जो दुनिया भर के लोगों को ये लगे यूएई में जाने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि देखिए, बेसिकली जो मुस्लिम कंट्रीज है जहाँ स्ट्रिक्ट शरिया लॉ इम्प्लीमेंट होता है, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि उधर जाने से हमें कोई प्रॉब्लम होगा। बेसिकली मैं नॉन मुस्लिम पीपल की बात कर रहा हूँ। तो ये जो बिलीफ है उसे चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसलिए अबू धाबी जैसे एक एमिरेट जो वन ऑफ द वेल्थीएस्ट एमिरेट है, वो इस तरह एक चेंज लेके आने की कोशिश कर रहा है। और एक बात ये है दोस्तों, यूएई का लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम क्या है? लोग ये समझता है इन्होंने तेल बेच के पैसे कमाया है, पर सच बात तो ये दोस्तों, तेल बेच के पैसे कमाया है सऊदी अरेबिया, ईरान, खतर जैसे कंट्रीज़। यूएई की बात कुछ अलग है। यूएई में जितने इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, फॉर एग्जांपल दुबई हो गया, अबू धाबी हो गया, वो सब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है। इन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया, इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स मंगाया और बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाया, मॉल्स बनाया, स्टेडियम्स बनाया। और ये रियल एस्टेट में जितने इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स मंगाया ना, या फिर जो किया इन्वेस्टमेंट, वो सब सक्सेसफुल रहा, जिसकी वजह से आज के यूएई बना है। तो ऐसा एक कंट्री जो रियल एस्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है, इनके लिए इस तरह पर्सनल लॉज में थोड़ा बहुत लिबरलाइजेशन लाना बहुत ज़रूरी है। वैसे अबू धाबी के रूलर शेख खलीफा बिन जायद अल नहायन, जो यूएई फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी है, उन्होंने अपना ये नया डिक्री के थ्रू, डिक्री मतलब ऑर्डर के थ्रू, ये बताया है दैट द लॉ कवर्स एवरीथिंग। ये जो लॉ लेके आया है इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। जैसे सारे कंट्रीज़ में फॉलो होते हुए आ रहा है वो सब इसी में भी है। जैसे कि डाइवर्स हो गया, अलमनी हो गया। अलमनी मतलब क्या है? देखिए, डाइवर्स होने के बाद हस्बैंड वाइफ को या फिर वाइफ हस्बैंड को मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, उसे हम अलमनी बोलते हैं। तो वो क्लेम करने के लिए या फिर चाइल्ड कस्टडी के लिए, पैटर्निटी प्रूफ के लिए एंड इनहेरिटेंस के लिए, मतलब डेथ के बाद किस किस को उनकी पूरी प्रॉपर्टी, वेल्थ वगैरह मिल जाएगा, इसको आप इनहेरिटेंस बोल सकते हो। तो ये सारे कवर्ड है इस नया लॉ के अंदर। बेसिकली कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे दूसरे कंट्रीज में चलते हुए आ रहा है वो सब इधर भी कर दिया गया, पूरा लिबरलाइज कर दिया गया। ठीक है, इसके लिए एक नया कोर्ट सेटअप किया जाएगा एंड कोर्ट विल ऑपरेट इन इंग्लिश एंड अरबिक ऑल्सो। ठीक है, एंड ये लॉ के अंदर कई सारे और भी प्रोविजंस है, वो सब हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस यही समझना है कि
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जितने एमिरेट्स से धीरे धीरे लिबरलाइज हो रहा है, क्योंकि उन्हें अब इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में रहना है, सस्टेन करना है। इसके लिए थोड़ा सा लिबरलाइज करना पड़ेगा अपने जो शरिया लॉज वगैरह है, जिसमें काफ़ी सारे ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स प्रोविजंस है, उस सबको थोड़ा सा लिबरलाइज करना पड़ेगा, तब जाके ऐसे ग्लोबल सिटी या फिर एक ग्लोबल हब जैसे काम कर पाएगा। सो दैट्स इट दोस्तों, छोटा सा न्यूज़ था, पर देखिए दोस्तों इस न्यूज़ में एक मैसेज भी है। यूएई जैसा एक ट्रेडिशनल अरबिक कंट्री जहां शरिया लॉ स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट होता है, उनकी तरफ से इस तरह एक डेवलपमेंट या फिर एक लिबरलाइजेशन आप बोल सकते हो, दिस इज इंडीड ए गुड मैसेज। देखिए, अगर हमें एक ग्लोबल सिटीजन या फिर यूनिवर्सल सिटीजन वाला कंसेप्ट सही में इंप्लीमेंट करना है, तो सारे कंट्रीज को या फिर सारे रिलीजन्स को स्पेशली इस तरह की डेवलपमेंट्स अपने अपने सेक्टर में लेके आना बहुत ज़रूरी है। ये उनके डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करेगा एंड ओवरऑल जो सोसाइटल एटीट्यूड है वो भी चेंज करने में मदद करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।